तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचेन कैरन को बचाते बचाते काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, जिसके बाद वहां पर कैरन का अंकल आ जाता है ताकि वो कैरन को अपने साथ लेकर जा सके। कैरन उनके साथ नहीं चलना चाहती थी, लेकिन हाउचेन की जान बचाने के लिए वो उनकी बात मान जाती है। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि वो आदमी हाउचेन को स्टार फ्लावर टेक्निक से हील कर देता है, जिसकी वजह से हाउचेन पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड हाउचेन के घर से शुरू होता है, जहां वो कैरन के दिए हुए रिंग को देखकर उसे याद कर रहा था। तभी अचानक वो ध्यान देता है कि आखिर मैं उस लड़की के बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रहा हूँ, और इसीलिए वो थोड़ा शर्मा भी जाता है कि कहीं मैं उस लड़की को पसंद तो नहीं करने लगा। यहाँ दूसरी तरफ बाहर हाउचेन की मम्मा कपड़े धोकर सुखा रही थी, तभी उसको अपने पीछे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। जब वो देखने के लिए पलटती है तो देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसी का अपना हस्बैंड लोंग जिंग यू था। ये दोनों एक दूसरे को कई सालों बाद देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लोंग जिंग यू कहता है कि आखिर कितने साल गुजर गए, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर इतने सालों पहले तुम मुझसे छुपकर यहाँ पर रहने के लिए क्यों आ गई। उसकी वाइफ रोते हुए जवाब देती है कि मैं यहाँ तुमसे छुपकर रहने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं हमारे बेटे को बचाना चाहती थी, जिसके लिए मुझे ये सब करना पड़ा। लोंग जिंग यू पहली मर्तबा अपने बेटे के बारे में सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे हाउचेन के बारे में मालूम नहीं था। इसीलिए वो अपने आंखों में आंसू लेकर अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं डीमन से लड़ने में इतना ज्यादा मसरूफ हो चुका था कि मैंने अपनी फैमिली पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब बहुत हो गया, मैं वापस आ चुका हूँ और मैं उसको वो सब देने की कोशिश करूंगा जो मैं उसे नहीं दे पाया। इसके बाद वो अपनी बीवी को कहता है कि तुम उसको प्लीज मेरे बारे में अभी मत बताना, मुझे पहले उसका दिल जीतना होगा, जिस पर उसकी वाइफ भी मान जाती है। अब नेक्स्ट सुबह हम देखते हैं कि हाउचेन उठने के बाद सबसे पहले भागता भागता अपनी स्पिरिट पावर चेक करने जाता है, क्योंकि उस स्टार फ्लावर टेक्निक से हील होने के बाद वो खुद को काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था। अब यहाँ हाउचेन उस पिलर को बहुत जोर से हिट करता है ताकि उसकी स्पिरिचुअल पावर का पता लगाया जा सके, और हम देखते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल पावर 11 से 25 पर पहुंच चुकी थी। ये देखकर तो वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि वाओ, एक ही दिन में मेरी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा हो गई। तभी उसकी नजर अपने पीछे खड़े लोंग जिंग यू पर पड़ जाती है, जिसे देखते ही वो माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ करना अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो। लोंग जिंग यू अपने बेटे को पहली मर्तबा देखने के बाद उसमें खो चुका था। तभी हाउचेन उन्हें होश में लाने के लिए कहता है कि हेलो मिस्टर, क्या आप ठीक हैं? जिस पर लोंग जिंग यू कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो स्पिरिचुअल पावर टेस्टर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। लोंग जिंग यू हाउचेन की इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर देखकर कहता है कि यकीन नहीं होता कि इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर 25 पर है। तभी हाउचेन कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हो, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर नहीं देखा। जिसके बाद लोंग जिंग यू उल्टा हाउचेन के बारे में बताना शुरू करता है कि तुम्हारा नाम लोंग हाउचेन है, तुम्हारी माँ का नाम बाई यूवी है, और तुम ओडिन पहाड़ पर रहते हो। सही कहा ना मैंने? ये सब सुनकर हाउचेन काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि आखिर इस आदमी को मेरे बारे में इतना सब कैसे मालूम है। तभी हाउचेन की टीचर एक तरफ से भागते हुए आकर लोंग जिंग यू को वेलकम करते हैं। वो हाउचेन को बताते हैं कि इनसे मिलो, ये है लॉर्ड लोंग जिंग यू, जो कि कल ही यूवी सिटी के नाइट ब्रांच से आए हैं ताकि वो यहाँ पर एक डेसिपल को ट्रेन कर सके, और वो डेसिपल तुम हो, तो ये अगले 3 साल तक तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग करवाएंगे। यानी ये अगले 3 साल तक तुम्हारे टीचर है, ये जो भी तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे तुम्हें फॉलो करने होंगे। और ये सब कहने के बाद वो हाउचेन से पूछते हैं क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई, जिस पर हाउचेन कहता है यस मास्टर। इसके बाद हाउचेन लोंग जिंग यू के सामने जाकर सलाम करते हुए कहता है कि गुड मॉर्निंग टीचर। लोंग जिंग यू अब उस दूसरे टीचर से पूछता है कि मैंने तुमसे डिवाइन अवेकनिंग स्टोन मंगवाया था, क्या तुम वो भी लाए हो? जिस पर वो मास्टर स्टोन देते हुए कहते हैं कि ये इस लड़के के लिए कुछ ज्यादा डेंजरस नहीं हो जाएगा कि आप इस छोटी सी उम्र में इस लड़की की स्पिरिचुअल पावर अवेकनिंग करवा रहे हैं। लोंग जिंग यू कहता है कि फिक्र मत करो, वो सब मैं कंट्रोल कर लूंगा। और ये कहने के बाद वो हाउचेन को अपने साथ टेंपल से बाहर ले आते हैं, जहां उन्होंने हाउचेन का हाथ पकड़कर तेजी से भागते भागते उड़ना शुरू कर दिया था। हाउचेन इस उड़ने वाले एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो भी एक ईगल नाइट है, यानी फ्यूचर में एक दिन वो खुद भी उड़ पाएगा। अब लोंग जिंग यू उसे उड़ाते उड़ाते विलेज से बाहर एक पहाड़ी पर ले आता है ताकि वो वहां पर उसकी ट्रेनिंग कर सके। इसके नेक्स्ट सीन में लोंग जिंग यू एक तरह का फॉर्मेशन बनाते हुए हाउचेन से पूछते हैं क्या तुम्हें मालूम है कि नाइट्स के कितने रैंक्स होते हैं? जिस पर हाउचेन बताता है कि नाइट्स को 9 रैंक्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि उनके स्पिरिचुअल पावर पर डिपेंड करता है। लोंग जिंग यू कहता है कि तुमने बिल्कुल सही
सही कहा, लेकिन सबसे टॉप रैंक तक पहुंचने के लिए तुमने अपनी स्पिरिट सोल की डिवाइन अवेकनिंग करवानी होगी। हाउचेन अच्छी तरह से जानता था कि ये डिवाइन अवेकनिंग सिर्फ हाई क्लास नाइट्स की जाती है, इसलिए वो पूछता है कि मैं तो लोअर क्लास का नाइट हूँ, तो क्या अगर मैं फेल हो गया फिर भी आप मुझे ट्रेनिंग करवाओगे? लोंगजिंग यू कहता है कि तुम उस बात के लिए फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हर हाल में ट्रेनिंग करवाऊंगा और मैं तुम्हें यकीन भी दिलवाता हूँ कि तुम फेल नहीं होगे। और ये कहते ही वो हाउचेन को उस फॉर्मेशन में खड़ा करके उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। लोंगजिंग यू बताता है कि डिवाइन अवेकनिंग का पहला स्टेप है बॉडी से इंप्योरिटीज को साफ करना, जिसके लिए तुम अभी उम्र में काफी ज्यादा छोटे हो, तो इसलिए तुम्हें 10 गुना ज्यादा तकलीफ होगी। तो अगर हो सके तो तुम ज्यादा से ज्यादा हिम्मत रखना ताकि तुम इस स्टेज से गुजर सको। लेकिन यहाँ लोंगजिंग यू को क्या ही मालूम था कि हाउचेन की बॉडी से ऑलरेडी इंप्योरिटीज को साफ कर दिया गया है। अब लोंगजिंग यू डिवाइन अवेकनिंग के फर्स्ट स्टेप को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हाउचेन काफी ज्यादा डर रहा था। लेकिन तभी अचानक हाउचेन अपनी बॉडी पर देखता है कि फर्स्ट स्टेप तो एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन मुझे कोई भी दर्द नहीं हो रहा। ये बात देखकर लोंगजिंग यू भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि हाउचेन की बॉडी में तो जरा सी भी इंप्योरिटीज नहीं है। पर ऐसा होने की वजह से उसे काफी ज्यादा खुशी भी होती है, क्योंकि अब उसकी बेटी को तकलीफ से गुजरना नहीं पड़ेगा। इसके बाद वो डिवाइन अवेकनिंग के सेकंड स्टेज को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हाउचेन एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गया था। वहां पहुंचने के बाद वो अपनी एकेडमी का सीन देखता है, जहां मास्टर उनसे नाइट बनने के 10 कमांडेंट्स के बारे में पूछ रहे थे। ये 10 कमांडेंट्स किसी भी नाइट बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक किसी इंसान में ये 10 कमांडेंट्स ना हो वो एक अच्छा नाइट नहीं बन सकता। अब हाउचेन उन 10 कमांडेंट्स के बारे में बताना शुरू करता है कि होनेस्टी, सैक्रिफाइस, आर्मी, विक्ट्री, राइटनेस, हीरो, जस्टिस, ऑनर, मर्सी, प्रिजर्वेशन, एक्साइटेड। और जैसे जैसे हाउचेन इन सब के नाम ले रहा था, हाउचेन की बॉडी से इसी के नाम के एक क्रिस्टल भी निकल रहे थे, जिसका मतलब यह है कि हाउचेन की बॉडी में ये 10 के 10 कमांडेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि वो एक अच्छा नाइट बन सकता है। और इसी वजह से लोंगजिंग यू भी उसे ऐसी क्वालिटीज के साथ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो सोचता है कि पता नहीं ये बच्चा कितनी बड़ी बड़ी आर्मीज को खत्म करने की ताकत रखता है। यहाँ दूसरी तरफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हाउचेन देखता है कि आसमान से एक तलवार बड़ी तेजी के साथ गिर रही थी। हाउचेन उस तलवार को आसमान से गिरते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, तो इसलिए वो उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। हाउचेन जब उस तलवार के पास पहुंचता है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि उस तलवार से डार्क एनर्जी निकल रही थी। अब यहाँ हमें ये तो नहीं बताया गया कि वो डार्क एनर्जी उस तलवार से क्यों निकल रही थी, और जहाँ तक मुझे लगता है जब उस आदमी ने हाउचेन को हील किया था तो उसने किसी तरह के डार्क मैजिक को यूज किया होगा, और शायद इसी वजह से हाउचेन की स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डार्क एनर्जी इंटरफेयर कर पा रही है। पर असली बात क्या है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में वैसे भी जानने को मिल ही जाएगा। तो बस इसी के साथ हमारे आज के एपिसोड को खत्म करते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। 好神，骑士不是喊口号和拿培元液这么简单。我们骑士圣殿作为圣殿联盟之首，冲锋在前，每一次都可能是最后一次。是他们用生命照亮了这片大地，他们每一个都化作了这茫茫暗夜里的一颗星。你现在除了吃饭，没有休息时间。谁教你的？